पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को ऐसे सिचुएशन में अपनी कंट्री को एस्टैब्लिश कर पाए, ताकि इकोनॉमिकली हम अपने कंट्री को एस्टैब्लिश कर पाए। ये वॉर सिर्फ एक रशिया का और यूक्रेन का वॉर नहीं है। इस कंट्री में कहीं, इस वॉर में कहीं ना कहीं से सारे देश की कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विदाउट बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज के। ये चीज है कि ये यूएसए इस वॉर को इस वॉर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। Целые регионы погрузили в хаос. पूरा रीजन इंक्लूडिंग रशिया या फिर यूक्रेन या फिर ये सारे वॉर में इन्वॉल्व हैं। эти цифры. Американцы сами дают. अमेरिकन्स इस चीज के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। После 2001 года погибло почти 900 से जब से ये वॉर शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल का डेथ हो चुका है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ रशिया ही नहीं, यूक्रेन या रशिया या यूक्रेन ही नहीं, कहीं ना कहीं यूएस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिना वेस्टर्न कंट्रीज के हेल्प के, बिना किसी कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज के हेल्प के यूक्रेन कभी इस वॉर को अफोर्ड नहीं कर पाया था। कोई इस बात को कंसीडर करे या ना करे, लेकिन ये एकदम फैक्ट है। $3 मिलियन की हेल्प अगर कोई किया है तो वो यूरोपियन कंट्रीज है, जो कि इस चीज को कर रहे हैं। Тоталитарные по своему сути ценности. Навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров. जो भी लीडर्स है, जो हेड ऑफ द स्टेट है या फिर यूरोपियन यूनियन के पार्ट है या फिर यूएन है, ये सारे लोग इस कहीं ना कहीं इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। सबकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी रशिया की है। अभी के टाइम पे रशिया को सोशली, इकोनॉमिकली हर जगह से बाइकआउट कर देने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। हम एक ओपन वॉर टॉक चाहते हैं। Они стали делать антироссию. एंटी रशिया वॉर, एंटी रशिया वाइब्स क्रिएट करने से कुछ होगा नहीं, इससे कभी किसी का हेल्प नहीं होगा। वी वांट हम एक बीच में एक टॉक चाहते हैं जिससे ये पता चले। в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны с одной целью. एक टाइप से लोग, जैसे दूसरे कंट्रीज, एक टाइप के कंट्रीज इस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है जहां बैठ के हम बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। Ничего нового нет. यहाँ कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है इस वॉर में। आई एम रिपीटिंग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ नया नहीं है कुछ भी। 2014 года. 2024 में जब फर्स्ट टाइम पे, जब पहली बार जब यूक्रेन पे वॉर पे अटैक हुआ था, तो उस टाइम से पहले भी ये सारी चीजें कंटिन्यूड हो आ रही हैं। ये यूक्रेन का वॉर पहली बार नहीं है। заложил русофобию. रूसोफोबिया की चीजें, आप एक तरीका जो यूरोपियन कंट्रीज है जो रूसोफोबिया के तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, सारे कंट्रीज में फैला रहे हैं रूसोफोबिया, यानी कि रशिया के लिए एक फोबिया क्रिएट कर रहे हैं सारे जगह। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा करने से आपका कुछ होगा नहीं। इस चीजों से मैं जितने भी कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गए, युगोस्लाविया हो गए, ये सारे कंट्रीज, लेकिन यूरोपियन यूनियन ये कभी ना कभी रशिया के पार्ट थे। लेकिन हाँ, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये कंट्रीज अलग हुए, लेकिन एक ही तरीके की हिस्ट्री शेयर करते हैं इन चीजों को। Нацистской Германии. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. जितने भी लोग हैं इन सारी कंट्रीज में जो कभी यूएसएसआर के पार्ट थे, ये सारे लोग एक रशियन ट्रेडिशन, रशियन कंट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Потому что им, извините за мовитон, наплевать. Наплевать на кого. हमें उन सारे लोगों से कोई मतलब नहीं है। दे गो टू हेल, जो कि रशिया के अगेंस्ट में रूसोफोबिया क्रिएट कर रहे हैं। हमारे कंट्री के अगेंस्ट में जो पावर अभी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काम कर रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उनको कह सकते हैं नाप्लीवाच इन रशियन। रशिया के अगेंस्ट में आर्म इकट्ठा करने से या फिर वेपन्स इकट्ठा करने से कुछ होगा नहीं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से रशिया की पावर को, रशिया की चीजों को डिस्टैब्लिश करना होगा, जो कि संभव नहीं है। Сейчас замысел один — направить агрессию
आपका प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। रशिया हमेशा रहेगा और रशिया था और हमेशा रहेगा। अगर आप यूक्रेन का या फिर किसी और कंट्री के मदद से कुछ भी करेंगे तो ये कुछ होगा नहीं। हम कभी किसी बात से अग्री नहीं होते कि आप अपनी कंट्रीज को के अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूक्रेन में जाके आप चीजों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये वॉर आपको कहीं पे भी फुलफिल करने के बावजूद भी आप इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हमें ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमने यूक्रेन को नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमने उस पर अटैक किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि रशिया यूक्रेन में स्पेशली डॉनबास रीजन में जो लोग हैं, क्या वो रशिया अपने गवर्नमेंट के चीज़ों से खुश है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश है कि नहीं है। और अंततः हमें ये पता चलता है कि वो भी इस बात से डिमांड करते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट के, अपने सरकार के पॉलिसी से, इन सभी चीज़ों से खुश नहीं है। और ये रूसिफिकेशन करने से, रूसोफोबिया करने से आपको कभी कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। रशिया हमेशा से एक बड़ा कंट्री, एक ग्रेट कंट्री था और हमेशा रहेगा। यूक्रेनियन पीपल आज के डेट में अभी भी इस बात पे बात करते हैं कि आप जो रशिया यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, क्या वो इस बात से यूक्रेनियन पीपल के फेवर में, स्पेशली रशियन पीपल के लिए काम करती है या नहीं करती है? और उनका जवाब हमेशा यही होता है कि नहीं करती है। इसीलिए वो डिमांड करते हैं कि वो रशिया के साथ रहे, वो किसी और के साथ नहीं रहे, वो रशिया के साथ रहे। उन्हें यूरोपियन यूनियन की नहीं, उन्हें रशिया की जरूरत है। Элиты Запада не скрывают свои цели. और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जो कि अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिकली किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट हमारे यूक्रेन केस में हमारे लिए क्या ये मैटर करता है? ये एक अपने लोकल कॉन्फ्लिक्ट को, ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक अपने लोकल कॉन्फ्लिक्ट को स्टेट लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके आते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और इस चीज को ये हमेशा से दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में यूज करते आते हैं। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं एक वॉर की, एक सिचुएशन की जो कि सो कॉल्ड यूरोपियन यूनियन कंट्री है, लेकिन हम ये कोशिश करना चाहिए, जानना चाहते हैं कि आखिर यूक्रेन में ऐसा सिचुएशन क्यों आया। एक ऐसा वॉर का सिचुएशन, एक ऐसी चीजों की सिचुएशन जिसके लिए यंग जनरेशन वहाँ पे सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। क्यों सफर कर रहा है? क्यों आखिर यूक्रेन इस चीज के लिए यूरोपियन यूनियन के, अदर कंट्रीज के हेल्प लेता है? हमारे कल्चर, हमारी चीजें जब रशिया से मैच करती है, रशिया की तरह है, तो क्यों ना हम रशिया के साथ रह सके? हम एक फैमिली मेंबर है, एक कंट्री है, एक कल्चर है, क्यों हम दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ जाते हैं? क्यों हमें यूरोपियन यूनियन की जरूरत है? ये सवाल यंग जनरेशन को यूक्रेनियन गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है। हम यहाँ क्या कह सकते हैं? रशियन लोग जो वहाँ पे हैं, जो कि रशियन पॉपुलेशन है जो यूक्रेन में, उनको पूरा राइट्स है जीने का, उनके राइट्स का, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने चीज़ों को, अपने राइट्स का प्रैक्टिस कर पाए। Извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых माफी चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलने के लिए हैं, लेकिन जो भी मुझे कहना था मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी, सारी बातें कही। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है।